गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, या इसी चैप्टर को भी कहा जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें मेनली जो हम लोग को पढ़ना है वो है एपी, जीपी एंड एच पता है, मगर थोड़ा सा बेसिक से चालू करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं सीक्वेंस किसे कहते हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम। किस व्हेन एवरी टर्म, हिंदी वाले स्टूडेंट्स घबराए ना, मैं उन्हें बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाऊंगा। व्हेन एवरी टर्म इज अंडर ए रूल देन इट इज नोन एज सीक्वेंस। मतलब कहीं पे 4-6 नंबर लिखे हुए हों तो उनका हर टर्म किसी खास रूल से, नियम से संबंधित हो तो उसी क्रम को कहते हैं हम सीक्वेंस। जैसे देखिए यहाँ पे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 डैश 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 1/n। इसका मतलब देखिए यहाँ पे 1 है, इसके बाद 1/2, दूसरी जगह पे 2 नीचे आ गया, फिर 3 नीचे। ये एक तरह का रूल हो गया और इसी के को हम कहते हैं सीक्वेंस। अब देखिए सीक्वेंस इज ए फंक्शन, sequence is a function whose domain is the set of natural number। जैसे यहाँ पे देखिए 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/n, ये सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब कि प्रकृत संख्या होंगे। ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, ये एग्जाम में आने वाला टर्म नहीं है। हम आगे देखते हैं जो चीज़ें एग्जाम में आ सकती हैं। किसी भी सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को हम A1 से दिखाएंगे, सेकेंड टर्म को A2 से, और थर्ड टर्म को A3 से, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 जो है, 1 है A1, 1/2 A2, 1/3 A3, 1/4 A4 एंड 1/n जो है ये रहा AN। प्लस माइनस ये जैसे सीक्वेंस चलेगा उसके हिसाब से होगा। अब आगे हम देखते हैं। अब हम लोगों को देखना है इनफाइनाइट सीक्वेंस व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट। इसका मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, और ये कहाँ तक जाएगा इसका हमें नहीं पता। तो इन सीक्वेंस को, इस क्रम को कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस, मतलब कि अनंत क्रम। अनंत क्रम का मतलब हो गया कि अंतिम पद के बारे में हमें नहीं पता कि वो क्या है। जैसे देखिए मैं आप लोगों के सामने ये एक सीक्वेंस लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये रहा लास्ट टर्म इनफाइनाइट। देखिए इस पर पहले तो एक खास रूल लग रहा है, क्या कि अगला टर्म एक ज़्यादा हो जा रहा है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा ये हमें नहीं पता है। अब हम देखते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब हो गया कि निश्चित क्रम। निश्चित क्रम का व्हेन, पहले डिफिनेशन देखते हैं। व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, मतलब कि उसमें जितने भी पद हैं वो हमें पता है। पहला पद भी पता है, दूसरा भी, और अंतिम भी कि कितने होंगे उसमें, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या हमें मालूम है। जैसे देखिए A1, A2, A3 और ये लास्ट जो टर्म है nवां पद, उसको हम कहेंगे AN। जैसे देखिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, पिछला वाला ही 1 2 3 4 एंड 5, ये जो हो गया इसको ही हम कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि इसमें 5 ही टर्म है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 5। देखिए अब हम बात करते हैं सीरीज का। सीरीज का पहले डिफिनेशन देखते हैं। ए सीक्वेंस whose every term follows a constant rule। constant rule एक ऐसा सीक्वेंस जिसका हर टर्म एक निश्चित नियम से चले, नियम होगा और वो भी एक फिक्स नियम होगा। ये हम आगे समझेंगे अच्छी तरह से। अब देखिए प्रोग्रेशन या सीक्वेंस, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस
whose nth term can be expressed by a mathematical formula। मतलब प्रोग्रेशन उसे कहते हैं जिसके ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं जिसके nth टर्म को किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला के द्वारा लिखा जा सकता। वो कोई भी टर्म हो सकता है, n टर्म, n का वैल्यू जो होगा, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, या जो भी हो वो तो बाद में देखेंगे। इसके अंडर ही हमारे तीनों चीज आते हैं, AP, GP, HP। यही तो हमें पढ़ना है और यहीं से शुरुआत होगी। अब धीरे धीरे हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं और चैप्टर पढ़ेंगे। अब देखिए, किसी भी सीरीज के nth टर्म को, nth टर्म कहने का मतलब nवां पद को हम या तो Tn या An से दर्शाते हैं। जैसे अब इसका बात हम समझते हैं, ये 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें टोटल कितने टर्म है? तो 5 टर्म है, 1 2 3 4 5। और इन 5 टर्म को, जैसे देखिए nth टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय Tn और An कहने का मतलब, अगर हम इसके फर्स्ट टर्म को दिखाएंगे तो A1 कहेंगे। देखिए n का वैल्यू 1 हो गया क्योंकि ये पहला पद है, तो A1 इज इक्वल टू 1। A1 भी कह सकते हैं या T1 भी कह सकते हैं। इसी तरह A3 इज इक्वल टू 3। अगर कोई दूसरा सीरीज मेरे पास रहे तो उसे भी देखते हैं एक बार। जैसे देखिए एक सीरीज लेते हैं 2 4 6 8 10। इसमें फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 2 और A4 या T4 इज इक्वल टू 8 क्योंकि चौथा टर्म है। इसी तरह हम An और Tn को डिफाइन करते हैं। इसका मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा समझते हैं Sn यानी कि पदों के योग को, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Sn से, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। देखिए Sn इज इक्वल टू हो क्या जाएगा, T1 कहें या A1 कहें, बात एक ही है। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डैश 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 प्लस Tn। इन सारे टर्म्स को जब हम जोड़ेंगे तो उसे ही Sn से दर्शाते हैं। इसका मतलब आप लोग समझते हैं, Sn इज इक्वल टू, ये जो साइन है ये, इसको समेशन कहते हैं, यानी कि सभी को जोड़ना। समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेकर और n तक, इन सभी को जोड़ना। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए अभी जो AP थोड़ी देर पहले हमने लिखा था 2 4 6 8 और 10, इसमें अगर हमें S2 निकालने को कहा जाए तो S2 मतलब कि दो पदों का योग, पहले दो पदों का योग क्या क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 यानी कि 6। ठीक है। इसी तरह अगर कहा जाए कि चार पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि S4, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20, यही होगा। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे An और Tn का भी मतलब। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अब हम AP थोड़ी देर में चालू करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहेंगे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये जो फॉर्मूला है देखिए, T2 T3, और इसको जरा आप लोग लिख लीजिए। इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। आप लोग लिख लीजिए ये है क्या, लिख लीजिएगा, पहले आराम से लिख लीजिए। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वही 2 4 6 8 10। देखिए T2 या A2 कहें इसको, T2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 हुआ। इसका मतलब S2 का मतलब क्या हो गया, दो पदों का योग कितना हो जाएगा, दो पदों का योग हो गया 4 प्लस 2, S2 का वैल्यू 6 और माइनस S1, S1 तो 2 ही है यानी कि 4।
देखिए ये जो 4 है यही T2 है या A2 है, इसका वैल्यू भी निकलता है और इस डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और इसे ही फॉर्मूला के रूप में लिखा गया क्या कि Tn इज इक्वल Sn माइनस Sn-1, मतलब कि ये जो Tn है, देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए कि अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n लिखेंगे और उससे एक घटा के लिखेंगे। जैसे देखिए T2 तो S2 माइनस S1, तो इस चीज़ को भी जरूर याद करना है। अब हम लोग चालू करेंगे AP, मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को कहा जाता है समानांतर श्रेणी, हिंदी में श्रेणी, श्रेणी नहीं। A sequence is called in AP if difference of terms and its previous term remains constant and this difference is known as common difference। ये जो चीज़ें लिखी हुई है इफ डिफरेंस से लेके कॉमन डिफरेंस तक, यही स्पेशल रूल है जो हम लोगों ने बात किया था कि सीरीज में कोई एक स्पेशल रूल काम करता है। यही एपी का स्पेशल रूल है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए क्या लिखा है कि इट्स डिफरेंस टू टर्म्स एंड प्रीवियस टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि देखिए A1 A2 और A3 अगर AP में है तो A2 माइनस A1 जितना होगा उतना ही A3 माइनस A2, ये दोनों D के बराबर आएंगे और इसी D को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब देखिए कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि दूसरे में से पहले को घटाना है, यानी कि A2 माइनस A1, या इसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि हर एक अगला टर्म में D जुटता जाएगा। जैसे देखिए AP तो ये आप लोग 10th में भी पढ़े हैं, 2 4 6 8, हर अगले टर्म में 2 2 जुटता चला जा रहा है। और यही एक खास नियम है यानी जो हमें AP देता है। जनरल टर्म को हम दर्शाते हैं AN से, और ये हुआ जनरल टर्म का फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A+n-1 इंटू D। अब ये क्यों होगा और कैसे होगा ये हम समझते हैं थोड़ी देर में। देखिए हम मान लेते हैं कि कोई AP है, A प्लस D, A+2D और A+3D। ये जो A लिखा है ये तो हो गया A1, A+D हो गया A2, A3 हो गया A+2D। इसमें देखिए हम इसको लिखते हैं A1 बराबर A+1 माइनस 0D, ये तो 0 का 0 ही रह गया। फिर हम लिखते हैं A2 बराबर A+2 माइनस 1D, यानी कि देखिए यहाँ पे अगर 2 है तो 2 में से एक घट जा रहा है हर समय, इसलिए अगर यहाँ पे n रहेगा तो क्या हो जाएगा A+n-1 इंटू टी, और यही हो गया जनरल टर्म। इसी को हम लोग कहते हैं जनरल टर्म, और यही जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया AN इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। देखिए किसी भी AP के लास्ट टर्म को, लास्ट टर्म मतलब कि जो सबसे लास्ट में है, उसे हम L से दिखाते हैं, AN से भी दिखाते हैं, L से भी दिखा सकते हैं। अब देखिए कभी हमें पूछ दिया कि लास्ट से निकालिए nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो वो कैसे निकलेगा? देखिए A+D A+2D, और यही AP तो रिवर्स उल्टा में चल रहा है। जैसे देखिए 2 4 6 8 और 10 मान लीजिए, ये हो गया 10। इधर से 2 जुड़ते जा रहा है और इधर से क्या हो रहा है, 2 घटते जा रहा है। तो जब हम इधर से चलते हैं तो AN इज इक्वल टू क्या होता है A+1
n माइनस वन इंटू डी। और जब हम उल्टा चलेंगे तो ए एन, ये उल्टा कर रहे हैं, ए एन डैश लिख देते हैं, और इसको तो हम एल कह रहे हैं, एल, तो एल, और उल्टा है तो एक माइनस और n माइनस वन इंटू डी। सेम फॉर्मूला है, और ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि हम रिवर्स में चल रहे हैं। अब आप इस चीज़ को एक और तरीके से समझ सकते हैं, इधर से d का वैल्यू 2 है जब हम सीधा चलेंगे, लेकिन जब उल्टा चलेंगे तो d का वैल्यू -2 हो जाएगा, इसलिए an इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होगा। देखिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, 7 minus 4n is nth term of an AP, then its common difference is equal to what? मतलब कोई nth टर्म है जिसको हम 7 माइनस 4n से दिखा सकते हैं, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखिए जो भी चीज़ दिया हुआ है उसका मतलब है कि nth टर्म को तो हम tn से या an से दिखाएंगे, तो tn इज इक्वल टू 7 माइनस 4n तो दिया हुआ है। हम क्या करते हैं कि t1 निकाल लेते हैं, तो t1 7 माइनस और t1 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू एन के जगह 1 तो 3, और इसी तरह t2 निकाल लेंगे तो 7 माइनस एन के जगह 2, 7 माइनस 8 आ गया -1 हो गया। अब देखिए हम t1 भी निकाल चुके, t1 इज इक्वल टू 3, t2 इज इक्वल टू -1, और हम जानते हैं कि d निकालने के लिए t2 माइनस t1 -1 और -3 इज इक्वल टू -4, यही d हो गया और ये क्वेश्चन बन गया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इजी है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये नोट में लिखा हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर ये आपको समझ में आया तो आपसे बनेगा, वही 2 सेकंड में बनेगा, नहीं तो फिर बनना नहीं है। Tn इज लीनियर फंक्शन ऑफ n, इसका मतलब हुआ, देखिए an का फॉर्मूला या Tn का फॉर्मूला दोनों तो एक ही होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, लीनियर फंक्शन ऑफ n, यानी कि इसमें n का पावर जो होगा वो 1 होगा। देखिए यहाँ पे 1 है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यही चीज़ है। इस n में 2 होता है तो वो हम आगे देखेंगे।